क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के द्वार पर जो महान बैल सदैव खड़े रहते हैं, जिनका नाम है नंदी, वे केवल वाहन ही नहीं बल्कि स्वयं शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी जी की उत्पत्ति कैसे हुई? उनकी कहानी में गहरे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें आज हम विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, अमर हो और भगवान शिव की भक्ति में सदा लीन रहे। इसके लिए ऋषि शिलाद ने घोर तपस्या की। वर्षों तक कठोर साधना के बाद शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो अमर होगा और सदा मेरी सेवा करेगा। कुछ समय बाद शिलाद ने यज्ञ किया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेजोमय था और उसकी आंखों में अपूर्व चमक थी। यही बालक आगे चलकर नंदी कहलाता। ऋषि शिलाद ने नंदी का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और धार्मिक संस्कारों के साथ किया। नंदी बहुत जल्दी बड़े हुए और अलौकिक ज्ञान तथा बल में अद्वितीय बन गए। वे वेद और शास्त्रों में पारंगत हुए और युद्ध कौशल में भी निपुण थे। लेकिन एक दिन दो महान ऋषि मित्र और वरुण ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, यह बालक बहुत तेजस्वी है, लेकिन यह मृत्यु से बच नहीं पाएगा। इसका जीवन छोटा होगा। यह सुनकर शिलाद जी बहुत दुखी हुए। नंदी ने जब यह सुना तो वे स्वयं गहरी साधना में बैठ गए और केवल शिव जी की उपासना करने लगे। उनका एक ही संकल्प था, भगवान शिव से मिलकर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को अपने गले से लगाया और कहा, हे पुत्र, अब से तुम मेरे गणों के अधिपति होगे। तुम्हें कोई मृत्यु छू भी नहीं सकेगी। तुम अमर हो जाओगे और सदैव मेरे वाहन और द्वारपाल के रूप में पूजे जाओगे। शिव ने नंदी को बैल का रूप भी प्रदान किया ताकि वे उनके वाहन बन सके, लेकिन साथ ही उन्हें मनुष्य रूप का वरदान भी दिया, जिससे वे भक्तों को उपदेश और आशीर्वाद दे सके। उस क्षण से नंदी केवल एक बैल नहीं रहे, बल्कि शिव के परम प्रिय गणपति, भक्तों और भगवान के बीच सेतु बन गए। नंदी जी को लेकर एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। जब भी कोई शिव मंदिर में दर्शन करने जाता है तो पहले नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है। मान्यता है कि नंदी सीधे शिव जी तक वह संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास के प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारी आस्था अटूट हो और भक्ति सच्ची हो तो स्वयं महादेव भी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो मित्रों, यह थी नंदी जी की अद्भुत उत्पत्ति की कथा। एक दिव्य बालक से लेकर भगवान शिव के अनंत साथी बनने तक का उनका यह सफर हमें यही सिखाता है, सच्ची भक्ति और धैर्य से हर असंभव चीज संभव हो जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि नंदी जी की यह महिमा हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना जरूरी है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। आपकी वजह से ही हम हर दिन आपके लिए नई नई दिव्य कथाएं और रोचक वीडियो ला पाएंगे। तो आइए मिलकर इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।